हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस जमाने में जहाँ एक बीवी पति का जीना दुश्वार कर देती है, वहीं भगवान ने प्रफुल्ल को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बीवियों का सुख दिया हुआ था। आइए जानते हैं प्रफुल्ल 5 बीवियां पाकर प्रफुल्लित था या नहीं। एक सुबह वो सर खुजाता हुआ दूध का पतीला लिए दरवाजे पर खड़े दूध वाले के पास जाकर कहता है, 2 लीटर कर दियो आज। क्या बात हो गई भैया, भाभीियों में से कोई नहीं जागा क्या आज? अब तुझे क्या खुजली हो रही है? तू पतीले में दूध डाल। हम तो यूं ही पूछ रहे थे, वो क्या है ना, कभी बड़ी उनसे छोटी मंजली तो कभी सबसे छोटी भाभी आती है ना दूध लेने। आज आप सर खुजाते भगोना लेके आए हो तो इसीलिए पूछ लिया बस। हाँ तो क्या रोज ही भाभीियों के दर्शन करता है? आज इस भैया के कर ले। अभी ताड़ क्या रहा है, दूध दे रहे हैं भैया, खिसियाए कह रहे हो? भाभियाँ तो कभी इतना नहीं चिल्लाती। ई लियो, जय राम जी की। इतना कहकर वो दूध का पतीला प्रफुल्ल को पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। प्रफुल्ल अंदर आ जाता है कि तभी उसकी तीसरी बीवी अविका सर पर पल्लू किए आरती की थाली लिए वहाँ आकर कहती है, सुनिए जी, आरती लीजिए ना। नीता, कुमुद, रेखा, आयुषी और तुम क्या कम पड़ गई हो जो आरती को भी अपनी जिंदगी में लूं? क्या बोल रहे हैं आप भी? मैं तो पूजा करके आ रही हूँ, इसलिए जोत लेने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, साला लड़कियों का नाम सुनते ही दुख जाग जाता है। अब ये पतीला लिए हाथ से कैसे आरती लूं? हाँ तो पतीला मुझे पकड़ा दीजिए ना। आ गई हकली, बहुत जल्दी नींद खुल गई तुम्हारी। मुझे लगा 2-3 घंटे बाद उठोगी। हाँ वो रात को रसोई में काम कर रही होगी। नहीं रजाई लेकर सो गई होंगी। अजी क्या बोल रहे हैं, अभी तो गर्मी चल रही है। पता है, मैं तो इसका रा गैस कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी देर में ये बोलेगी मेरे अंदर तो खलबली मस्ती रहेगी ना। राजा हिंदुस्तानी देख रही थी। बहुत बढ़िया, अभी ये लो दूध और जाकर चाय बनाओ। आंखें खुली नहीं है पूरी तरह मेरी। इतना कहकर प्रफुल्ल कुमुद को दूध का पतीला पकड़ा रहा होता है कि तभी उसकी दूसरी बीवी रेखा जोर से चिल्लाती है, जिससे कुमुद के हाथ से दूध का पतीला छूट जाता है और सारा दूध फर्श पर फैल जाता है। तभी वो चिल्ला कर कहती है, लंच के समय ऑफिस में जब प्रफुल्ल अपना बड़ा सा खाने का डब्बा लेकर अपनी दोस्त साहिल के साथ खाना खाने बैठता है तो उसका दोस्त बोलता है, यार तेरी जिंदगी तो झिंगा लाला है। मतलब अपनी भूख से ज्यादा तो तू खाना लेके आता है। 5 बीवियां पूरा प्यार बरसाती है तुझ पर। अबे बरसाया तो उन 5 को भगवान ने मेरी जिंदगी में है, वो भी एक के बाद एक। हर बंदे को उसकी एक जीवन संगिनी मिलती है। भगवान ने मुझे जीवन संगिनियां दी हैं ताकि जिंदगी में साला चाह कर भी अकेलापन झांक ना पाए। और ऐसी जिंदगी ना बेटा झिंगा लाला नहीं, झंड कहलाती है। अबे भूतनी के, आज के जमाने में लोगों को सुंदर गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही और तुझे 5 सुंदर बीवियां मिली है, फिर भी तुझे उनकी कदर नहीं है। अरे जा रे। कदर? अबे मेरी जिंदगी में गदर मचा पड़ा है। पहली हरियाणा वाली धाकड़ नीता बात करती है तो दिल कांपता है मेरा, और दूसरी रेखा, उसकी वॉल्यूम की कोई रेखा नहीं है, क्योंकि वो बात कहाँ करती है, सीधे चिल्लाती है। और तीसरी अविका का सुनिए जी कहिए जी यही खत्म नहीं होता। और चौथी कुमुद एक बात बोलने में 4 बार हकलाती है। और 5वीं आयुषी 5 साल के बच्चे से भी ज्यादा तुतलाती है। साला इस चक्कर में मैं भी कभी कभी उसे आयुषी नहीं आयुषी कहकर बुला देता हूँ।
फिर भी यार पांचों तुझे कितना प्यार करती है, तभी तो तुझे इतना बड़ा डब्बा देती है पैक करके, ताकि तू अच्छे से खाए और तेरी सेहत बने। अबे इतना प्यार मुझसे हजम नहीं होगा, तू ही ठूस ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने टिंडे तोरी छोड़कर मैं तो तेरे लंच खा लेता हूँ। तू अपना गम खा। इतना कहकर वो खाना खाने लगता है। समय बीतता है। रविवार के दिन जब प्रफुल्ल आराम से हॉल में बैठा टीवी देख रहा होता है, तभी उसकी पत्नी रेखा उसके कान के पास आकर कहती है, शॉपिंग करनी है। ओहो, हाँ तो दूर से बोल लो, लोग कान के पास आकर फुसफुसाते हैं। ये तो तुम डीजे की तरह बजने लगती हो। ए जी, वो घर का सामान और हमें कुछ कपड़े लेने थे, तो थोड़ी खरीदारी करनी थी। हाँ प्रफुल्ल दी, आज ठंडे है, हम लोग टॉपिंग पे तलेंगे। मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। क्यों मन नहीं है? और वैसे भी मन तो बनाने से बनता है ना। और के इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। वैसे भी घने दिन हो गए बाहर की हवा कौन ही खाई। हाँ तो छत पर चली जाओ, मस्त आंधी चल रही है, हवा धूल कचरा सब खाओ, लेकिन मुझे कहीं मत ले जाओ। क्या कहना चाहो आप? यही कि इतनी महंगाई में क्यों तुम पांचों अपने इकलौते पति की कमाई लुटाना चाहती हो? आप तो नहीं दाना तो मत दाओ, लेकिन हम तो पैसे दे दो। मेरी जान ले लो, तुम सब ले लो। क्या बोलो? थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलो। जोर से बोल लो ना। ऐसा है, जोर से तुम ही बोलो। और कमरे में वॉलेट पड़ा होगा, जाकर खरीद लो जो खरीदना है। उसके इतना कहते ही पांचों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सर में ज्यादा दर्द होने के कारण वो आधे दिन में ही घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर में जैसे ही वो घर में कदम रखता है, ढेर सारी धूल उसके मुंह पर पड़ती है और सामने दरवाजे पर कपड़ा मारती कुमुद खड़ी होती है। अरे क्या कर रही हो, इतनी धूल? सफाई कर रही हूँ दरवाजे की। हाँ तो थोड़ा देखकर करो, सारी धूल मुझ पर आ रही है। इतना कहकर वो अंदर आता है तो ऊपर से उसके ऊपर झाड़ू आकर लगती है और वो अपना सर खुजाते हुए देखता है तो रेखा टेबल पर चढ़कर जाली साफ कर रही होती है। वो बिना कुछ बोले मुंह बनाते हुए कमरे में जाने लगता है तो तभी गीले फर्श पर उसका पैर पड़ता है और वो धड़ाम से गिर पड़ता है। क्या बात होगी, आप जमीन पे क्यों बिखरे पड़े हो? हाय दैया, ए जी आप कैसे गिर गए? गीले फर्श पर नाच रहा था, इसीलिए पसर गया। अरे यार, फिसल कर गिरा हूँ। तुम लोगों ने घर में सफाई अभियान चला रखा है क्या? कोई दरवाजे की धूल साफ कर रहा है, कोई जाले उतार रहा है, तो कोई इतना गीला पोछा लगा रहा है। हाँ जी, घर बहुत गंदा हो गया था जी, तो हमने सोचा सफाई कर ले, पर आप कैसे जल्दी आ गए? वो कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी सामने से आयुषी ढेर सारे कपड़े लेकर आती है और प्रफुल्ल पर पटक कर कहती है, जे थाले तपले दंदे है, इन तो धोने के लिए डाल दूं। तभी प्रफुल्ल कपड़ों के ढेर से निकलकर परेशान होकर कहता है, एक काम करो, तुम पांचों ना धो धाकर मुझे ही घर से बाहर करो ना जाने कौन कौन से जन्म का कर्जा खाया था। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया, तूने मुझे 5 बीवियों वाला पति बनाया। हीना ललिता का इंतजार कर रही होती है, लेकिन ललिता और जैक को इस हालत में देखकर हीना हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मेरी जिंदगी में आग लगा दी आपने? और तुम जैक, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हीना अपनी बात खत्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका मामा गोपाल आता है और ललिता जैक को इस रूप में देखकर उसे सदमा लगता है और वो अचानक जमीन पर गिर जाता है और हीना उसके पास जाकर उससे बोलती है, उठिए मामा, आपको क्या हो गया? इतना सब कुछ देखकर ललिता गोपाल के पास जाकर रोते हुए बोलती है, क्या हो गया आपको? सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हीना और जैक एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों ने अब शादी का डिसीजन ले लिया था। हीना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने मामा मामी के साथ रही थी। उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था। उसके मामा मामी के भी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उन दोनों ने हीना को बहुत ही शिद्दत से पाला था। हीना अपनी शादी की बात करने के लिए गोपाल के पास जाती है और उससे बोलती है, मामा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल बेटा, क्या बात है? मामा जी, मेरे माँ बाप के बाद मैंने आप दोनों को ही अपना सब कुछ समझा है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच बताना सही समझा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। अगर आपके पास आज थोड़ा सा टाइम है
तो क्या आप उससे मिलकर उससे बात कर सकते हैं? क्या बात है, मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, तू उसे आज ही घर पर बुला ले, जरा मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की पसंद। मुझे पूरा विश्वास है जब आप उससे बात करेंगे तो आपको मेरी पसंद पर नाज होगा। ऐसी बात है, फिर तो मुझे उस लड़के से मिलना है जल्द ही। गोपाल इतना बोलकर हीना से गले मिलता है। थोड़ी ही देर में हीना जैक को कॉल करके घर आने की कहती है। जैक कॉल के बाद अपनी माँ को लेकर हीना के घर पहुँचता है। हीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और उनका स्वागत करती है, जिसके बाद वो उन्हें सोफे पर बैठने की बोलती है। तभी वहाँ गोपाल आता है। गोपाल को देखकर जैक उसके पैर छूने के लिए आगे झुकता है, लेकिन गोपाल उसे अपने गले से लगा लेता है और सोफे पर वापस बैठने की कहता है और खुद भी उनके साथ बैठकर बातें करते हुए बोलता है। और बताइए, भगवान की मेहरबानी से सब बढ़िया और कारोबार भी बहुत सही चल रहा है। क्या करते हो बेटा तुम? मेरा खुद का कार शोरूम है। मैं उसी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, मेरी दुआ रहेगी कि तुम हमेशा कामयाब रहो। ऐसे ही काफी देर तक उनकी बातें चलती रहती है और तभी ललिता अपने घर आती है, जहाँ वो गोपाल, हीना, जैक और उसकी माँ को देखकर बोलती है, अरे हमारे घर आज मेला लगा है क्या, जो इतनी भीड़ नजर आ रही है? आओ भाग्यवान, तुम्हारी ही कमी खल रही थी। लड़के वाले आए हैं हमारी हीना का हाथ मांगने के लिए। क्या, कब, कैसे और क्यों? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर जैक उसके पैर छूता है और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोलता है, आइए पहले आप तसल्ली से बैठ जाइए, फिर बातें करते हैं। ललिता भी उनके साथ गप्पे मारती है और दोनों ही परिवार के लोग हीना और जैक को पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में शादी के कार्ड छप जाते हैं, जिस पर जैक और हीना का नाम लिखा होता है। ऐसे ही एक दिन ललिता बाजार में अपनी सहेली रीना के साथ सब्जियां ले रही होती है कि तभी उसके बगल से जैक गुजरता है। ललिता उसे देखते ही रीना से बोलती है, देख देख, मेरा होने वाला दामाद बहुत पैसे वाला है। तब तो इसे तेरा पति होना चाहिए था। कैसी बातें कर रही है तू? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अरे मैं कौन सा सच बोल रही हूँ, मजाक ही तो किया था मैंने। मजाक में भी मत बोल। अच्छा नहीं बोलूंगी, लेकिन तूने कहा कि पैसे वाला है, तो मैं सोच रही थी कि इसे इस्तेमाल किया जाए और थोड़े पैसे हमें दे देगा तो इसकी जायदाद कौन सी कम हो जाएगी। वैसे बात तो तू सही कह रही है, बहुत दिखा ली शराफत। मैं सोच रही हूँ थोड़ी हेरा फेरी मैं भी कर लूँ। ये हुई ना बात ललिता, पर कैसे करेगी ये सब तू? सोचती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए होगी, तेरी सम्मोहन विद्या की। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष मत दियो। दोष देने तक बात ही नहीं पहुँचेगी। तू सोच, अगर एक बार इस 56 छुरी को मैंने अपने वश में कर लिया तो इसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे हड़प लूंगी। लेकिन मुझे मत भूल जाइयो पैसे मिलने के बाद। नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। इतना बोलकर ललिता और रीना अपने अपने घर वापस आती हैं। ललिता सब्जियों को टेबल पर रखती है और हीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, हीना बेटा, जरा मेरे पास आ। ललिता की बात सुनकर हीना अपने कमरे से निकलकर ललिता के पास आती है और बोलती है, हाँ मामी, बोलिए क्या बात है? अरे मुझे जरा दामाद जी से बात करनी है, फोन तो लगाओ उन्हें। जी मामी, मैं कॉल करती हूँ। हीना जैक को कॉल लगाकर फोन ललिता को दे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। ललिता कॉल पर जैक से मिलने के लिए बोलती है और कॉल काट देती है। थोड़ी ही देर में जैक अपनी कार से उनके घर आता है। तब तक हीना अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर जा चुकी थी। जैक ललिता से मिलता है। कैसी हो सासू माँ, सब ठीक ठाक? अरे बेटा आओ बैठो, तुमसे एक जरूरी काम है मुझे। क्या काम है, बोलिए। पहले चाय नाश्ता तो कर लो, फिर करते हैं बातें। हीना बेटी तो घर पे है नहीं, अपने दोस्त के घर गई है, तो मैं ही तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। ललिता किचन में जाती है और चाय बनाकर उसमें नींद की गोलियां मिलाती है। ललिता जैक को चाय देते हुए बोलती है, लो बेटा चाय पियो।
ऐसी चाय तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी होगी। क्या बात है, दीजिए। ललिता उसे चाय देती है और जैक चाय पीते ही बेहोश हो जाता है। ललिता फटाफट रीना को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। रीना उसके घर आकर जैक को बेहोशी की हालत में देखती है और वो गुस्से में ललिता पर चीखते हुए बोलती है, अरे ये क्या कर दिया? इसे जिंदा ही रखना था, मारना नहीं था। अब इसको पहले होश में लेकर आ जल्दी। ललिता उसके मुंह पर पानी मारते हुए उसे जगाती है और थोड़ी ही देर में वो जाग जाता है, लेकिन उससे पूरा होश अभी तक नहीं आया होता। इसी मौके का फायदा उठाकर रीना उसे अपनी सम्मोहन विद्या से अपने वश में कर लेती है और ललिता जैक को अपने घर ले आती है और ललिता से शादी का नाटक करने को कहती है। जैक वंशीकरण की वजह से उसकी बातों में आकर दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और ललिता उसके और अपने गले में माला डालकर शादी के नाटक को करने के लिए तैयार हो जाती है। रीना अपने घर वापस लौटकर ललिता का इंतजार कर रही होती है। तभी ललिता और जैक घर में आते हैं। ये सब देखकर हिना को बहुत दुख होता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ गोपाल भी आता है और उन दोनों को शादी के जोड़े में देखकर उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। इतना सब कुछ देखकर ललिता गोपाल के पास जाकर रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया आपको? सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिना ललिता को गोपाल के पास से दूर करती है और बोलती है, आपने जो मेरे और मामा जी के साथ किया ना, भगवान आपको उस गलती की सजा जरूर देगा। आपने मेरे पिता समान मामा की जान ली है। हिना की बातें सुनकर ललिता पागल हो जाती है और उसे पागल खाने में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।